हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक स्टूडियो, दिस साइड शिवम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सब लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है। प्राइस एक्शन पे हमें ये तो पता है, हमें बस लाइन तो रटी पड़ी है कि हायर हाई हायर लो पे हमें बुलिश साइड की ट्रेड लेनी है। हायर लो और लोअर हाई के पैटर्न, सॉरी, लोअर हाई और लोअर लो के पैटर्न पे हमें पुट साइड की ट्रेड लेनी है, मतलब बियरिश साइड की ट्रेड लेनी है। तो हमें ये तो पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इन बिटवीन द चार्ट्स, इन बिटवीन द रेंज, हमें बिटवीन द मार्केट, हमें लाइव मार्केट में कैसे समझ में आएगा कि मार्केट क्या क्रिएट कर रही है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, और उसी के बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट सपोर्ट कैसे लेती है, रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करती है इन बिटवीन लाइव मार्केट। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें रेजिस्टेंस बताओ, तो आप रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं देखोगे, आप रेजिस्टेंस कुछ पुराना रेजिस्टेंस देखने लग जाओगे कि आप ये रेजिस्टेंस मार्क कर दोगे कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है हमारे पास। लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है। आपको क्या देखना है, सिंपल, आपको देखना है कि लाइव मार्केट में कौन सा इंपॉर्टेंट आपको प्राइस दिख रहा है जहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे, आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत लोग होते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने लग जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पे। आपको प्राइस अपने आप बता देगा कि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट प्राइस ने क्या करा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा। मैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करूंगा। ठीक है, देखेंगे तो 15 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन की, सॉरी, 13 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन की बात करूंगा, क्योंकि मैं ये वीडियो संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करूंगा। और सिंपल प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड ऐसा करवाऊंगा कि आप लोगों को चार्ट देखने का बिल्कुल आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। आप कैंडल्स को देखने लग जाओगे तो कैंडल्स आप लोगों के साथ बातें करने लग जाएंगी। इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वही मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों के गलत होते हैं। तो इस बेसिस पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, फुल देखना। ठीक है, तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, उससे पहले हमें प्रीवियस ट्रेंड्स को एनालाइज करना जरूरी है। प्राइस एक्शन में एक चीज बहुत ऑब्वियस सी है कि आपको प्रीवियस ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर हम प्रीवियसली जल्दी से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्राइस कितने पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम कर चुका है। यहाँ पे देखेंगे लो टू हाई अगर यहाँ पे मार्क करेंगे तो यहाँ पे 510 पॉइंट के आसपास का, मतलब राउंड लेवल में मोमेंटम हो चुका है। 500 पॉइंट्स का जब मोमेंटम हो जाता है तो बड़ा प्लेयर जो कि ऑपरेट करता है मार्केट को, वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट बुकिंग करता है। क्योंकि बायर क्या है, जो ऑपरेटर है, क्योंकि इतनी बाइंग मार्केट में कौन ला सकता है। हम लोग तो नहीं ला सकते अपने 5-10 लाख रुपए से, 10-50 हज़ार रुपए से, इतने अब इतनी बाइंग तो हम ला नहीं सकते। उसके लिए कितना पैसा चाहिए, कम से कम हजारों करोड़ों में, लाखों करोड़ों में पैसा चाहिए। इसी वजह से हम कोई ना कोई बाइंग मार्केट में बाइंग या सेलिंग ला सकते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस ने, बायर्स ने क्या करा, 500 पॉइंट का मोमेंटम कर लिया। जब भी राउंड लेवल में मोमेंटम होता है, या फिर 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, या फिर 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, जब ऐसा मोमेंटम हो जाता है मार्केट में, तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज होती है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो 100% आएंगी फिर, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या होता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग में प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस होगा तो सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं डायरेक्ट, या फिर प्राइस अपने लेवल पे होल्ड करके थोड़ा पॉज ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने किस टाइप से बिहेव करा, यहाँ पे प्राइस ने पॉज लिया 2 दिन। ठीक है, तो पॉज लेने में यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी थी। 12 अक्टूबर, मतलब इस वाले ट्रेडिंग सेशन में जरूर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, लेकिन उसमें भी देखेंगे तो हमने अपना टारगेट, जो एक्चुअल टारगेट हम 1:3 लेते हैं, वो हमने बिल्कुल भी यहाँ पे बुक नहीं करा था। यहाँ पे देखें तो 1:1 के आसपास का हमें यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ था। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आई गेस मैंने पोस्ट किया था, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था 12 अक्टूबर पे कि एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिलेगा यहाँ पे। पहले ही पोस्ट करा था मार्केट से, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लोग भी बाद में फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी आएगी या फिर मार्केट में फर्दर सेल ऑफ आएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ने सेलिंग स्विंग बनाया। सेलिंग, देखिए मार्केट अगर गिर रहा है तो गिरने के बाद दो ही चांसेस हैं, या तो मार्केट वापस एक यहाँ से हॉल्ट लेगा, क्योंकि वापस तो गिरेगा तो उसके लिए पहले मार्केट को हॉल्ट लेना पड़ेगा। डायरेक्ट मार्केट 20,000 से जीरो तो हो नहीं जाएगा ना। अगर मार्केट को जीरो भी होना है तो कम से कम एक बार तो हॉल्ट लेके ही जाएगा। ये प्राइस का नेचर है। ठीक है, ये प्राइस का नेचर है, प्राइस ऐसे ही बिहेव करता है। आप जितनी मर्जी हिस्ट्री देख लीजिए, प्राइस कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करेगा, प्राइस हमेशा ऐसे बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब भी एक पॉइंट आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर नीचे आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, उस वजह से प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फ्लक्चुएशन आएगा। ये स्विंग थोड़े ऊपर बड़े नीचे हो सकते हैं, मतलब बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन मार्केट बिहेव ऐसे ही करेगा। ठीक है, प्राइस हमेशा ऐसे ही बिहेव करेगा। इसी बेसिस पे हम कोई भी ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे तो एक सेलिंग स्विंग आएगा, सेलिंग स्विंग के बाद यहाँ पे क्या देखेंगे, एक हैमर कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म करा। अब सपोर्ट के बनने के बाद अब यहाँ पे अगर इस टाइप का बिहेवियर आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो गया। अब सपोर्ट के क्रिएशन के बाद या दो पैटर्न पॉसिबल है, या तो मार्केट क्या करे, एक अच्छा बाइंग स्विंग बना के यहाँ पे एक लोअर हाई का क्रिएशन कर दे और एम पैटर्न के साथ वापस फर्दर फ्लो आ जाए, सेलिंग फ्लो वापस आ जाए, मतलब वापस सेल ऑफ हो जाए प्राइस। या तो एक और चांस पॉसिबल क्या है कि मार्केट यहाँ पे एक हायर लो के साथ वापस डब्ल्यू शेप में एक रिकवरी आ जाए, यहाँ पे एक रिकवरी आ जाए। दो ही पैटर्न पॉसिबल है, सिंपल चीज है, ठीक है। उसी बेसिस पे यहाँ पे कौन सा पैटर्न मुझे पॉसिबल लगा, यहाँ पे मेरे को डब्ल्यू शेप क्यों पॉसिबल लगा, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता था, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता था कि यहाँ पे इस टाइप का भी तो पैटर्न पॉसिबल है। आप लोग भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एम पैटर्न भी तो पॉसिबल है, यहाँ पे फर्दर सेल ऑफ भी तो हो सकता है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ही क्यों बोला, डब्ल्यू पैटर्न इसलिए बोला क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों थी, आप सिंपल चीज देखिए, मार्केट में क्या है, बाइंग स्विंग बन चुका है, तो बाइंग स्विंग के बाद आप लोग एम पैटर्न नहीं बता सकते मार्केट में। आपको मोस्टली अगर आप 90% चांसेस देखेंगे तो बाइंग स्विंग में मार्केट सेलिंग छोटे सेलिंग स्विंग के बाद एक डब्ल्यू शेप में ही रिकवरी लेगा, ठीक है। बहुत रेयर चांस होता है कि मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग स्विंग बन जाए और वापस एकदम से वी शेप रिकवरी आ जाए, तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और हमारे लिए देखेंगे तो प्राइस एक्शन में सबसे सेफ कौन सा होता है, डब्ल्यू शेप रिकवरी, ठीक है। उसमें हमें टाइम मिलता है फर्दर चीज़ों को समझने का, वी शेप रिकवरी में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और उसमें अगर आप ट्रेड भी एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत बार आप ट्रैप भी हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम कोई भी अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक हायर लो के क्रिएशन के बाद कंफर्मेशन पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हवा में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। और नीचे देखेंगे यहाँ पे तो नीचे एक अच्छा सपोर्ट भी है यहाँ पे, तो इस बेसिस पे भी यहाँ पे क्या बोला, एक डब्ल्यू शेप रिकवरी हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करी नेकलाइन के ब्रेक पे, और यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा बहुत एक अच्छा मोमेंटम मिला हमें, लेकिन यहाँ पे 1:1 के टारगेट ही मिले, हमारा जो रिक्वायर्ड टारगेट होता है वो यहाँ पे अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस डे, तो हम क्या करेंगे, 13th की बात करेंगे, मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे। यहाँ पे देखें तो मार्केट में गैप डाउन आया। अब देखिए गैप डाउन के बाद दो केसेस पॉसिबल है, गैप डाउन आया तो गैप डाउन के बाद या तो फर्दर सेल ऑफ हो सकता है या तो मार्केट में स्ट्रेंथ आ सकती है। मार्केट में सेकंड केस आया, कौन सा आया, मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। फर्स्ट कैंडल से इतनी बड़ी फर्स्ट कैंडल बनी और विदाउट अपर साइड विक, यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर साइड इतनी वीक नहीं मिली हमें, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग आई है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग आई, उसके बाद छोटा सा एक बाइंग के बाद यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस क्रिएट करा। देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट कब कैसे क्रिएट करेगा, या तो मार्केट पिन कैंडल बनाएगा, इस टाइप की पिन कैंडल बना देगा, या तो कैसी कैंडल बनाएगा, एक डोजी टाइप की कैंडल बना देगा, इस टाइप की बहुत पिंची डोजी, या फिर इस टाइप से शूटिंग स्टार हैमर, इस टाइप से ही मार्केट मोस्टली क्या करता है, अच्छा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक डोजी टाइप की कैंडल बनी, उसका हाई क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग गया, और उसके बाद देखेंगे तो फर्दर प्राइस अपर लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, प्राइस और फ्लो हो गया सेलिंग के लिए, सेलिंग साइड फ्लो होने के बाद यहाँ पे देखेंगे फिर से एक डोजी बनी, डोजी का लो मार्क करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करिए, एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी छोटी सी, ठीक है। छोटी ग्रीन कैंडल बनने के बाद वापस यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न बना हमारा एम पैटर्न दिख रहा है क्या आपको, एम पैटर्न के साथ लो का ब्रेक आया, ब्रेक डाउन पे एग्जीक्यूट करी ट्रेड, इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे भी देखेंगे तो फर्दर हमें कोई भी टारगेट नहीं मिला, ठीक है। दिस वाज द ट्रेड जो कि मैंने एग्जीक्यूट करी थी और अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पे भी दी थी, ठीक है। तो यही ट्रेड दी थी, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हुआ, और यहाँ पे क्या करा हमने, ब्रेक इवन एग्जिट करा यहाँ पे, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने यहाँ पे एग्जिट करा। तो यहाँ पे देखेंगे 19650 की पुट हमने एग्जीक्यूट करी थी, तो आई गेस 74 के आसपास एंट्री थी मेरी। यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम में अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला इस लेवल का, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे कितने पे एग्जीक्यूट करी, ये जब प्राइस थोड़ा सा पुल बैक आया तो 74 पॉइंट कुछ पे एग्जीक्यूट करी, और 1:2 का हम इसमें एटलीस्ट टारगेट जो हमारा होता है वो 1:2 का होता है टू मेंटेन द रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस था 68 रुपीज़ के आसपास का, तो प्राइस 80 तक तो गया लेकिन वापस सेल ऑफ हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं आया, इस वजह से हमने ट्रेड को होल्ड करा। वापस यहाँ पे क्या आया, एक अच्छा बाउंस बैक मिला 81 82 तक का, लेकिन यहाँ पे भी हमारा टारगेट नहीं आया, इस वजह से हमने यहाँ पे ब्रेक इवन एग्जिट कर दिया। जब दिख गया कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है या फिर वापस हमारे अपोजिट में जा सकता है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमने यहाँ पे ब्रेक इवन एग्जिट कर दी, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर अपने टारगेट्स नहीं अचीव हुए, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे देखेंगे इसके बाद मैं बिजी हो गया था, इस वजह से ये वाली ट्रेड तो मैंने एग्जीक्यूट नहीं करी थी, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी फर्स्ट ट्रेड अगर हमारी ब्रेक इवन हो जाती है तो हम सेकंड ट्रेड के लिए हमेशा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्दर सेल ऑफ आने के बाद यहाँ पे प्राइस ने एक हैमर कैंडल के साथ, ये दिख रही है आपको हैमर कैंडल, इसके साथ यहाँ पे अगर एक सपोर्ट फॉर्मेशन करा, सपोर्ट फॉर्मेशन देख सकते हैं, फिर भी हैमर कैंडल के साथ ही करा। जो मैं कह रहा हूँ आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए, चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस 10-12 दिन पहले के सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, आपको प्राइस अपने आप बता देगा, कैंडल आपको अपने आप बता देगी कि अब सपोर्ट लेने का टाइम हो गया है, अब रेजिस्टेंस लेने का टाइम हो गया, तो वो चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी सेलिंग स्विंग बनता है तो हमारा हायर लो का क्रिएशन के बाद ही हम कोई कॉल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉल साइड की ट्रेड हमारी कैसी बनी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे क्या आया, एक सेल ऑफ आया, सेल ऑफ के बाद ये प्रीवियस लो को ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट क्या बना, यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट बना। ठीक है, अभी भी हमारा फ्लो क्या है, सेलिंग सेलिंग का फ्लो है। ठीक है, सेलिंग के फ्लो के साथ यहाँ पे क्या देखेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ये देख सकते हैं ये वाला जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बना, जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो वापस प्राइस ने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर दिया, रेजिस्टेंस टेस्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, प्राइस में स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब प्राइस अगर वापस रेजिस्टेंस टेस्टिंग करता है या फिर ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे कोई भी एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखेंगे उसके बाद तो यहाँ पे क्या आया, एक छोटा सा सेलिंग स्विंग के बाद वापस रेजिस्टेंस टेस्टिंग आ गई, इस पे हम कोई भी ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर दे इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, और हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट अचीव होता। ठीक है, 1:2 हम यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, वो एक टारगेट के ऊपर होता है, वो सिचुएशनल होता है कि हमें अपना टारगेट कब अचीव हो रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में आई वाज नॉट अवेलेबल, तो मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पे पोस्ट नहीं करी, और फर्स्ट ट्रेड में हम ब्रेक इवन एग्जिट हो गए। तो देखेंगे तो फ्राइडे का ट्रेडिंग डे हमारा बिल्कुल नील गया, मतलब नेगेटिव भी नहीं गया और पॉजिटिव भी नहीं गया, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो ट्रेडिंग डे था यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से हमने कोई भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी, सेकंड हाफ में आपको बिजी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी जो आपको प्राइस में ऑब्जर्व करनी है, प्राइस में ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड अब क्या करेंगे, मंडे का ओवरव्यू कैसे रखेंगे, मंडे का ओवरव्यू किस टाइप से रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है तो देखेंगे कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, बायर्स हैं, और ऊपर यहाँ पे सेकंड हाफ में क्या है, एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ऊपर से सेलर्स एक्टिव है, बीच में से बायर, नीचे से बायर्स एक्टिव है। अब यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट में, या तो मार्केट क्या खुले, या तो यहीं के आसपास खुल के सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट बनाए, और बायर्स को क्या मिले, बायर्स को वॉर्न ना करे, बायर्स के साथ फ्लो होके वापस ऊपर जाए और इस लेवल के आसपास खड़ी हो जाए, मतलब इस लेवल को टेस्ट कर दे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेलर्स का स्टॉप लॉस कटेगा, वो लोग अपनी ट्रेड एग्जिट करेंगे जो भी उन्होंने ले रखी है, उसके बाद क्या होगा, हमें एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉसिबल केस क्या है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने के बाद ये सपोर्ट टेस्ट कर दे और लोअर हाई के क्रिएशन के साथ या फिर एम पैटर्न के क्रिएशन के साथ वापस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ जाए। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए मेरी ट्रेड जो होती है वो थोड़ी पहले से होती है, मतलब अगर आप देखेंगे तो जो मेरी ट्रेड्स जो होती हैं वो थोड़ी पहले ही कंसिडर हो जाती हैं, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे हाँ, अगर आप देखेंगे तो ये एक एक्चुअल रेजिस्टेंस है। अगर कोई भी अच्छा कोई नया बिगनर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए तो वो ब्रेकआउट पे एग्जीक्यूट करनी चाहिए, लेकिन मेरी ट्रेड जो थी वो ब्रेकआउट से बहुत पहले ही प्राइस को समझते हुए। देखिए अगर आपको प्राइस एक्शन पे कमांड आ जाएगी तो आप कैंडल को देख के, कैंडल के साइज को देख के, कैंडल के मोमेंटम को देख के, कैंडल बिहेव कैसे कर रही है, प्रीवियस ट्रेंड कैसे है, मार्केट हायर हाइज फॉर्म कर रही है फिर लोअर लोज क्रिएट कर रही है, उसके बेसिस पे ही आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसी को देख के हम पहले से ही कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है, कोई भी नया बंदा आएगा तो वो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ से मार्केट क्या करती है, ट्रैप करती है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस टाइप से बिहेव करेगी। जहाँ पे आप लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, इस वजह से अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रैपिंग सिचुएशन टाइप बनती है यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से ही हमारी जो मेरी जो ट्रेड होती है पर्सनली वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है, और जो मेरे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जो बंदे हैं, उन सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों की भी जो ट्रेड्स होती हैं वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं। देखिए ये स्विंग ट्रेडिंग का चैनल है जिसमें मैं स्विंग ट्रेड्स देता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो नॉर्मल अपना टेलीग्राम चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है उसमें मैं आपको क्या देता हूँ, स्ट्राइक प्राइस के साथ
स्ट्राइक प्राइस के साथ देखें तो रेगुलर हमारे यहाँ पे 5-6 दिनों से टारगेट हिट हुआ, ठीक है। टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम में भी अच्छा हेल्दी चीज़ मिली हमें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको मैं टारगेट में स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट भी देता हूँ और स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब देता हूँ। तो आप लोग भी ये ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। नीचे अलाइस ब्लू का आपको लिंक मिलेगा, पार्टनरशिप लिंक, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन कर वो उससे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। तो आप मेरे को अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पे डीएम कर दीजिएगा या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको डायरेक्टली ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेड चीज़ नहीं है अवेलेबल, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मार्केट में समझने से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे को डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। तो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिलेगी वीडियो से। आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट लिखिएगा। थैंक यू।